कुछ लोगों को अभी भी ये पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है गाइस, बट आप लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है कि हम पे क्या बीत रहा है। एंड ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये कोई मजाक या प्रैंक नहीं चल रही, हमारे साथ सच में रियल में हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे निदा के स्टोरीज़ पर। उसने फाइनली रिप्लाई कर दिया है गाइस। जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे ना कि रूमर्स है या सच है या क्या बात है, अगर सच बात भी है तो आपका न्यूज़ चैनल कब आएगा या आप कब सच बताओगे, तो उसने फाइनली रिप्लाई कर दिया है। एंड ये देखिए उसने रिप्लाई क्या किया है। किसी ने इनसे स्नैपचैट पे पूछा डेट वाई आर यू नॉट अबाउट, मतलब इन शॉर्ट इनका कहने का मतलब ये था कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपने छोटे छोटे हर पॉइंट हमें बताया है, तो अब क्या हुआ, अब आप इतना वियर्ड साउंड क्यों कर रहे हो, इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं बता रहे हो। एटलीस्ट बताओ तो आपके बीच में क्या हुआ है, या फिर कब आएगा आपका न्यू वीडियो। तो उसमें निदा ने रिप्लाई किया दैट हर चीज़ का एक वक्त होता है और अभी मुझे खुद पे काम करना है, मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा जो है वो मेरा ब्रोकन फेस को देखे। यानी ये मेरे लिए नहीं, जुहान के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान है तो जुहान का है, क्योंकि निदा यंग है, वो आगे चल के अपने लाइफ में डिसीजन ले सकती है। मतलब ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो करेगी ही करेगी, बट ऐसा हो सकता है। बट जुहान का क्या है ना, जुहान के मम्मी पापा तो साथ में कभी नहीं रह पाएंगे ना। तो इसने बोला कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, जुहान के लिए भी बहुत मुश्किल है। एंड मैं इस टाइम पे मैं खुद को वक्त देना चाहती हूँ, जो कि सही भी है, क्योंकि यार ये लोग बहुत वक्त से साथ में थे एंड ऑल ऑफ सडन इनके बीच में ये सब हो जाना, मतलब ऑल ऑफ सडन तो नहीं हुआ बट अब तो दिखा तो ऑल ऑफ सडन ही ना। तो इनके फैंस के मन में कितने सारे क्वेश्चंस हैं, तो कितना इन्हें डीएम में पूछ रहे होंगे। तो इन सब की वजह से ना इसने थोड़ा वक्त लिया है। एंड जब ये सही हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ा मूव ऑन करेगी, तो ये ऑफ कोर्स ये वीडियो बनाएगी। तो यही इसका मैसेज था इसके फैंस के लिए। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये बात सच भी लगती है, क्योंकि जो चीटिंग वाला जो एलिगेशंस लग रहा है ना, वो सिर्फ एलिगेशंस नहीं, वो सच है। इसलिए ना गाइस, क्योंकि देखो ये इतने टाइम से साथ में थे, तो फैंस जो होंगे वो दोनों के सेम ही होंगे। आई मीन फैन पेज जो बन रहा होगा वो दोनों को साइड से, दोनों के फेवर में काम कर रहा होगा ना। ऐसे तो नहीं है ना कि सिर्फ फैन पेज जो होंगे वो निदा के ही सपोर्ट में होंगे या निदा की फैंस होंगे, सुफियान के भी तो फैंस होंगे ना। बट अभी के टाइम में अगर आप इनके सारे फैन पेज को उठा के देखोगे ना, तो सब के सब निदा के सपोर्ट में लगा रहे हैं, सबके सब निदा के फेवर में स्टोरीज़ लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। इवन नेम भी चेंज, कितने सारे फैंस ने ना नेम चेंज कर दिया है। सुफियान है निदा हटा के अब जुहान है निदा के नाम इंक्लूड करके सबने अपने नेम भी चेंज कर लिए हैं। तो अगर सुफियान सही होता तो कोई एक फ़ैन बेस तो ऐसा होता है ना जो कि उसके फेवर में बात करता, कोई एक तो ऐसा होता है ना जो कि उसके फेवर में बात करता, उसके साथ देता, पर कोई भी साथ नहीं दे रहा। और उसके फैंस की वजह से ना बहुत कुछ सामने आ रहा है। वो जो ब्रॉडकास्ट चैनल में बहुत सारे लोगों ने बोला है, या फिर स्टोरी जैसे पुट कर रहे हैं, जैसे एक था, मुझे नेम नहीं पता, बट हाँ एक ऐसा इनका, तो ऐसे इनके फैंस के जो चैनल होते हैं, जो एडिट्स जो डालते हैं, उसी ही चैनल से किसी ने पूछा था, मतलब होता है ना कि आस्क मी क्वेश्चंस, तो उसने डाला था। तो उसमें किसी ने पूछा कि क्या सुफियान और निदा के बीच में जो हुआ है सच है, मतलब सुफियान ने सच में चीट किया, तो उसने बोला यस। मतलब जितने भी रूमर्स फैल रहे थे सबने उसका क्वेश्चन किया, तो उसने सब में यस बोला। मतलब सारे जो रूमर्स अभी आपने सुना है, चीट किया है या इनका डिवोर्स होने वाला है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का, सारा चीज़ मैंने उसने यस किया है, ठीक है। तो इनके तरफ, इनके फैंस की तरफ से ही सब कुछ सच आ रहा है कि हाँ इन्होंने किया है। रोज़ लोग तो जम्पशंस बना रहे हैं ना, और उनके जो फैंस हैं ना उन्हें वैलिडेट भी कर दे रहे हैं कि हाँ सही है ये। तो जो भी हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अगर मान लो आपका ही एडिट, मतलब आपका ही फ़ैन एडिट कोई ऐसा बनाता है, तो आप तो बोलोगे ना कि आप ऐसी चीज़ें ना करो, मेरे हस्बैंड को बदनाम नहीं करो। एटलीस्ट आप ट्रूथ तो बताओगे ना, भले आपके पर्सनल रीजन की वजह से डिवोर्स भी हो रहा हो। लेकिन अगर बात ऐसी है तो आप बोलोगे ना कि नहीं ऐसे झूठ मत फैलाओ, बात तो कुछ और है। क्योंकि मान लो आगे चल के स्टोरी बताती है और उसमें ये बताती है कि गाइस हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हुई, या फिर कोई भी XYZ रीजन था, इसकी वजह से डिवोर्स हो गया। तो इन लोग तो पूछेंगे ना कि जब आपके फैंस ये सब लगा रहे थे तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया, या फिर इसका छोड़ो, इसका साइड करो, इसका नहीं है मतलब। तो सुफियान तो खुद के लिए स्टैंड लेगा ना, वो तो बोलेगा ना कि हाँ मेरे साथ ये जो भी हो रहा है, जो लोग मुझे ये सारी स्टोरीज़ लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो मेरे पे एलिगेशंस लग रहे हैं, ये सब गलत है। तो वो भी चुप है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी सामने आके सारा सच्चाई नहीं बता रहा है। तो कहीं ना कहीं सच ही है कि सची ने इसमें किया है ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोई एक तो उसके फेवर पे बात करता है ना, कोई एक फ़ैन तो ऐसा होता है ना, कोई एक चैनल तो ऐसा होता है ना कि बात करता हो, उसके फेवर में आके बात करता हो, उसके लिए स्टैंड लेता है। बट कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है, इवन उसने खुद ने भी स्टैंड नहीं लिया है। उसने एक स्टोरी बस नहीं, एक ब्रॉडकास्ट चैनल में एक मैसेज डाला था कि जो भी आप देख रहे हो सब कुछ देखा हुआ सच नहीं होता है। तो उस पर भी बहुत, मतलब उसकी बातों को कोई वैल्यू नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि वो बहुत कुछ उस पर एलिगेशंस लग रहे हैं एंड हर चीज़ ने कहीं ना कहीं से सच ही लग रहे हैं। क्योंकि यार इनके जो फैंस हैं इस चीज़ को करेक्ट कर दे रहे हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल में आके सब सारी बातें हो रही है। वो खुद बोल रहा है कि निदा जी से बात हुई, निदा जी ने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी इनके फैंस हैं ना, इनके तरफ से ही आ रहा है कि जो भी है सही बात है,
निदा की साइड से सब कुछ बता दिया गया होगा शायद कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो तुम लोग लगाओ। और वो खुद भी स्टोरी को ना अपनी स्टोरी पे रीशेयर करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उसको दिख नहीं रहा है, उसको दिख रहा है, उसको पता है कि उसके फैंस कैसी वैसी बातें कर रहे हैं। तो अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेती, क्योंकि वो है मतलब सुफियान को बहुत प्यार करती है, तो लेती खुद उसके लिए स्टैंड के। ऐसी चीज़ें नहीं बताओ, सच बताओ कम से कम। तो पर नहीं बता रही है, तो यही बात है। लोग तो जो जमसन बनाए थे वो सब सच ही मान लिए हैं। एंड इनका डिवोर्स शायद हो गया है। मतलब डिवोर्स प्रोसीजर तो बहुत लंबा होता है गाइस। ऐसा नहीं है कि आज गए दूसरे दिन डिवोर्स ले लिया, उसमें वक्त लगता है एटलीस्ट 3-4 महीना मिनिमम, भी तो 3-4 महीना तो लगता ही है। लेकिन हाँ, ये सेपरेट हो गया है और अब बनाएगी, ये भी ब्लॉग बनाएगी, आगे आके अपना सच बताएगी। बट क्या है कि अभी फ़िलहाल वो शांत है, वो थोड़े टाइम अपने आप को देना चाहती है। ऐसा नहीं कि मतलब आके ब्लॉग स्टार्ट कर दे, नहीं यार, खुद को वक्त देगी। इतने टाइम से ये साथ थे और ये हमेशा ना साथ में काम किया है। इनका पर्सनल लाइफ तो साथ था ही, साथ में प्रोफेशनल में भी ये साथ थे। और ऐसे रिलेशनशिप बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपका सामने आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो, आपका, या फिर आप साथ में यूट्यूब आप चलाते हो, या फिर आप साथ में एक ही ऑफिस में काम करते हो, तो ऐसे में और भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप पर्सनल लाइफ से चलो अलग भी हो गए, तो प्रोफेशनल में कहीं ना कहीं आप टकरा जाओगे। और ऐसा भी होता है कि आप सेम प्रोफेशन के हो ना, तो ऐसा हो जाता है कि फिर कंपटीशन भी हो जाता है कि चलो वो अलग हो गया, मेरे से दूर हो गया, तो मुझे उसको कॉम्पिटिट करना है। लाइक उसके 4 मिलियन है तो मुझे भी 4 मिलियन करने हैं। या फिर ऐसे हो जाएगा कि उसका अगर प्रमोशन हुआ तो मुझे भी प्रमोशन लेना है, तो ऐसा कंपटीशन भी बन जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मान लो अगर आप ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हो और आपको उस टाइम पे कंपटीशन भी देखना है कि वो तो मेरे से आगे चल के मुझसे दूर होकर के सेपरेट होकर वो तो बहुत अच्छा अपनी लाइफ को जी रहा है, बट मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए ये मुश्किल होता है। एक नुकसान भी है अगर आप साथ में हो, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ अगर आपका सेम है, तो थोड़ा नुकसान इस चीज़ का भी होता ही है। तो फिलहाल के लिए तो यही न्यूज़ है, जो भी लग रहा है सही लग रहा है। एंड बहुत जल्द वो न्यू ब्लॉग बनाएगी, अपना न्यू चैनल खोलेगी, उसमें अपना सेपरेटली रहेगी। और हम यही चाहते हैं कि खुश रहे। ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, जो आपको वैल्यू नहीं करता हो, उसका अलग रिलेशनशिप हो। और वो चीट किया है, वो चीट किया मतलब उसका एक स्टोरी ये लगाई थी ना निदा की, उसमें बता रही थी कि मेरे लास्ट रिलेशनशिप से मुझे ये सीख मिली कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके साथ रहे, आपको ऐसा शो करे कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपके लिए सब कुछ हो, आप ही उसके लिए उसका वर्ल्ड हो, एंड बहुत हैप्पी शो करे, बट आपके पीठ पीछे एक नया बिल्डिंग भी वो बना रहा हो। मतलब उसका मतलब है कि एक नया रिलेशनशिप में भी वो अपने कुछ और लाइफ देख रहा हो। तो इसके साथ ऐसा ही हुआ है, ये था इसके साथ। और बहुत चीज़ों से लगता भी है कि नहीं, ये ना कहीं लास्ट टाइप में ना, मतलब एक कुछ वक्त से मैं कहूँगी कि इनके बीच में सब कुछ सही नहीं था। वो उसको अटेंशन नहीं देता था, उसको कदर नहीं करता था, पहले जितना वैल्यू नहीं करता था। ये सारी चीज़ें हुआ था। और ये अक्सर तब होता है ना, देखो प्रेगनेंसी में बहुत सारी चेंजेस आती है, आप चेंज हो जाते हो, आपका रवैया चेंज हो जाता है, आपका बॉडी भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे में यार मोटा होना बहुत नॉर्मल बात है। तो निदा थोड़ी मोटी हो गई थी, तो लोगों का ये भी मानना है क्योंकि वो मोटी हो गई थी, वो अट्रैक्टिव नहीं दिख रही थी, इसीलिए शायद से ना सुफियान ने चीट कर दिया उसके ऊपर। और ये बहुत बुरा लगता है कि आप जिसके बच्चों के लिए खुद का बॉडी को आप ख़राब कर रहे हो, मतलब बच्चा तो उसका ही था ना, बाप तो वो भी बना ना, और उसकी वजह से मेरी बॉडी में जो चेंज आया उसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसा फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है, बहुत बुरा लगता है लड़कियों को, लगेगा भी। तो यही सारा सीन हुआ था कि पहले इनके बीच में सब कुछ सही था, फिर और वो थोड़ा ओवरलव भी करेगी ना, क्योंकि वो ओवरलव करती है। अक्सर होता है कि एक वक्त के बाद ना लड़की ऐसा नहीं होती है कि तू मेरे पीछे भाग, तू मेरे लेकर तो ही मैं करूँगी, नहीं, एक वक्त के बाद वो स्टेबल हो जाती है, फिर ओवरलव करती हैं। वक्त के साथ ना धीरे धीरे करके लड़कियों का प्यार बढ़ता है, लड़कों का प्यार कम होता है। तो वही हुआ, निदा का प्यार बढ़ा और फिर वो थोड़ा पॉजिटिव भी हो गई होगी और थोड़ा सा चिड़चिड़ी भी हो गई होगी, क्योंकि ऑफकोर्स पोस्टमार्टम डिप्रेशन अभी उनका बेबी हुआ था। तो ये सब सिनेरियो में क्या कि उसे चीट कर दिया, जबकि उसे संभालना चाहिए था। जब संभालना चाहिए था वो चीट कर दिया, और वो उससे अब उतना टेंशन भी नहीं देता था, ध्यान भी नहीं देता था, उससे उतना प्यार भी नहीं करता था। तो ये सारी चीज़ों के कारण निदा सोची कि चल यार छोड़ देते हैं, चीट भी कर रहा है, तो हट गई उससे, और हट के बहुत अच्छा की। अब जो भी है कम से कम एक बार जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ सकती है ना। दुख तो होता है, पर हर दिन इनके बीच में जो कलेश हो रहा था, कलेश होता था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इनके घर से ना लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आती थी, टीवी तोड़ने की आवाज़ आती थी। तो ऐसी सारी चीज़ें इनके बीच में पहले से हो रही थी। तो अच्छा ही हुआ कि अलग होगा, अब अलग होके निदा खुश रहे बस। एंड पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे ही। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। एंड फिलहाल के लिए बाय बाय, सी यू सून।